गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 4 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स के बारे में विचार विमर्श करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन इज द वे यू से वर्ड और इन लैंग्वेज स्पोकन। जो हम बोलने में अपने शब्दों या भाषा का प्रयोग करते हैं उसका सही उच्चारण हमें करना पड़ता है, तभी हम दूसरों को अपने शब्द या भाषा का सही तरीके से अर्थ बता पाते हैं। इफ वी डू नॉट से वर्ड्स करेक्टली अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर सेइंग। अगर हम सही शब्द नहीं बोल पाते तो हम दूसरों को अपनी वर्ड्स, अपने शब्दों को नहीं समझा पाते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट द कॉमन साउंड्स यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अब इस पार्ट में हम कुछ मुख्य आवाज़ों के बारे में सीखेंगे जो हम इंग्लिश में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। यू विल लर्न एंड प्रैक्टिस हाउ टू से कॉमन वर्ड्स करेक्टली। अब इसमें सीखेंगे भी कैसे हम अपने शब्दों को सही तरीके से बोल पाते हैं, बोल पाएंगे। टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू स्पीक यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली। अगर हमने किसी से अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है, संचार करना है एक दूसरे के साथ, तो हमें अच्छी तरह से अपने शब्दों का उच्चारण करना चाहिए ताकि वो हमारी शब्दों को अच्छी तरह से समझ सके। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ए क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैनर। अगर हम सही उच्चारण कर पाते हैं, अपने शब्दों को अच्छी तरह समझा पाते हैं साफ तरीके से, तो हम उस चीज़ में विश्वस्त रहते हैं अपने विचारों को दूसरे पर्सन को समझाने में। इट विल आल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स इजली। ये आपको आपके शब्दों को आसानी से दूसरे पर्सन को समझाने में मदद करता है अगर आप अच्छी तरह से अपने शब्दों का सही उच्चारण कर पाते हैं, क्लियर आवाज़ में बोल पाते हैं। स्पीकिंग प्रॉपरली। अब आपने कैसे बोलना है अपने शब्दों को। एक कॉमन मिस्टेक दैट पीपल कैन मेक इज वे दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स। सबसे जो मुख्य जो गलती हम करते हैं कि लोग अच्छी तरह से अपने शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाते। इसलिए देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लियरली एंड करेक्टली प्रोनाउंस वर्ड्स। इसलिए हमें अपने शब्दों का साफ तरीके से और सही तरीके से उच्चारण करना चाहिए। जैसे कुछ नए शब्द दिए गए हैं, जैसे हैं योर, वर्ड, चेयर, वियर। सही उच्चारण करेंगे तो आपको इन शब्दों का अच्छी तरह से आपको समझ आएंगे। आल्सो ट्राई सेइंग दिस वर्ड्स अलाउड। अब इन शब्दों को आप थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलने की कोशिश कर सकते हैं। फॉल, फेल, सेल, सेल, टेल, टेल, फेल। अब इसमें देखेंगे अगर हम जो शब्द हैं, दो शब्द जब उच्चारण करते हैं तो उनकी सेम उच्चारण होता है उनका बोलने में, लेकिन डिफरेंट शब्द हैं, उनका अलग मीनिंग है, लेकिन उच्चारण में वो एक तरह ही लगते हैं, लेकिन अलग अलग सेंटेंस में इनका अर्थ अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है? हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स। अपने शब्दों का कैसे उच्चारण कर सकते हैं। वी यूज साउंड्स टू स्पीक। हम आवाज़ों तो मुख्य आवाज़ों का प्रयोग करते हैं। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड्स। हर एक शब्द एक या एक से अधिक आवाज़ों को मिलकर बना होता है। वी पुट दिस साउंड टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। और इन आवाज़ों को मिलाकर ही हम एक शब्दों का उच्चारण करते हैं। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। फोनेटिक वो आवाज़ों का अध्ययन है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं, जिसका प्रयोग करके हम बोल पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए द वर्ड डॉग इज मेड ऑफ 3 साउंड्स पुट टुगेदर। जो डॉग शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, 3 लेटर से मिलकर बना है। लेटर से DOG। स्पीक द वर्ड अलाउड एज शोन इन हिंदी टू हेल्प यू प्रोनाउंस इट करेक्टली। अब इन शब्दों को हम बोल के इकट्ठा अगर हम बोले, अलग अलग डिफरेंट वे में बोले, कैसे बोलेंगे? द ओ की मात्रा ग, डोग। वैसे अगर हम बोले ऊंची आवाज़ में बोल के हम इसको हिंदी में इसका उच्चारण कर सकते हैं, जिससे हमें सहायता प्राप्त होती है बोलने में।
द वर्ड कैट इज मेड ऑफ 3 वर्ड साउंड। जैसे कैट है, CAT कैट। स्पीक द वर्ड अलाउड, ऊंची आवाज में अगर हम बोले तो ओ की मात्रा है, तो मात्रा है ट, कैट। अगर इसको तोड़ के ब्रेक करके हम अलग अलग अक्षर को हिंदी में अगर करें, हम कोशिश करें, तो हम उसका सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 26 लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। बट ईच ऑफ द लेटर कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट वर्ड्स। लेकिन हर एक अक्षर का अलग अलग शब्दों में अलग तरह से उच्चारण होता है। वी यूज 26 लेटर टू राइट इन इंग्लिश। हम 26 अक्षरों का लिखने, इंग्लिश में लिखने में प्रयोग करते हैं। लेकिन वी यूज मोर देन 26 साउंड्स व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। लेकिन हम ए टू जेड शब्दों, अक्षरों के अलावा इनसे अधिक आवाज़ों का उच्चारण कर पाते हैं, आवाज़ों के बारे में आवाज़ें निकाल पाते हैं शब्दों को बोलने में। दिस इज़ वाई वर्ड स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट प्रोनाउंसिएशन। इसीलिए तो जब हम कोई शब्द बोलते हैं, शब्द आपको एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके स्पेलिंग मैच नहीं करते, उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। लेटर्स टेक द लेटर ए फॉर एग्जाम्पल। मान लीजिए एक लेटर है तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। रीड आउट द वर्ड्स बिलो अलाउड। ऊंची आवाज में अगर हम बोले, ए प्रोनाउंस डिफरेंट वर्ड्स, मतलब एक को हम अलग अलग शब्दों में अलग तरह से उनका उच्चारण करते हैं। जैसे वर्ड्स कैट दिया हुआ है, कैट, एप्पल, बैग। अब इसमें जो उच्चारण होता है, ए का उच्चारण किस तरह से हो रहा है, कैट, एप्पल, बैग। जैसे आपको प्रोनाउंस हिंदी प्रोनाउंस करके बताया हुआ है। जैसे कार है, फास्ट है, पार्क है। इसमें आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आ का उच्चारण हो रहा है, आ शब्द का, आ अक्षर का उच्चारण हो रहा है। कार, फास्ट, पार्क, कॉल, बॉल, सा, इसमें आ का हो रहा है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हर एक शब्द में भी किस तरह से उसका उच्चारण हो रहा है, वो आप इसको समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड्स, कितने प्रकार की आवाज़ें होती हैं, आवाज़ों के बारे में बताया हुआ है। वी हैव नाउ सीन हाउ द लेटर्स अल्फाबेट आर नॉट इनफ टू एग्जैक्टली मैच द मैनी डिफरेंट साउंड्स। मतलब अलग अलग आवाज़ों में जो अलग अलग आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्णमाला है, वो लेटर्स में मैच नहीं करती कई बार। मतलब उसमें लेटर्स, वर्ड, अक्षर में जो शब्दों में जो अक्षर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बोलने में सेम उनका उच्चारण होता है। तो उसको आपको समझने की जरूरत है। लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट साउंड वी यूज। अब इन आवाज़ों को हम आगे समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। डिफरेंट टेबल 1.8 में वोवल्स के बारे में बताया हुआ है। इंग्लिश में अलग तरह के वोवल्स होते हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज़ 5 वोवल्स, A-E-I-O-U, जैसे आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। बट 12 वोवल साउंड्स, लेकिन उसमें 12 वोवल्स की आवाज़ें निकलती हैं। होते 5 ही हैं, लेकिन 12 निकलती है। दिस मीन्स मोस्ट वोवल्स कैन बी प्रोनाउंस्ड इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब ये होता है और भी काफ़ी सारे साउंड्स वोवल्स की निकलती हैं अलग तरह की। वी कैन मेक वोवल साउंड व्हेन वी रीड ए वोवल इन द वर्ड। जब हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें वोवल्स की आवाज़ निकलती है, आप उसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, वो प्रोनाउंस द लेटर आई इन द वर्ड। जैसे हम आई शब्द का उच्चारण करते हैं बिट शब्द में, बिट, बाय यूजिंग ए वोवल साउंड। अब हिंदी में इसको बिट बोलेंगे। से द वर्ड बिट अलाउड। आई का उसमें आई अक्षर का बिट वर्ड में, बिट शब्द में उच्चारण हो रहा है, जिससे आप समझ पा रहे हो। से द वर्ड बिट अलाउड को ऊंची आवाज में बोलेंगे और आप उसको समझेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स मीन्स कॉम्बिनेशन साउंड्स ऑफ 2 वोवल्स। ये 2 वोवल्स को मिलाकर जो एक साउंड निकलती है, एक आवाज़ निकलती है, कॉम्बिनेशन है साउंड ऑफ। कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्त आवाज़ जो होती है, संयुक्त साउंड, संयुक्त आवाज़ 2 वोवल्स की जो निकलती है उसको डिफ्थोंग्स बोलते हैं। वी मेक ए डिफ्थोंग साउंड व्हेन वी कंबाइन 2 वोवल्स। जब हम 2 वोवल्स को एक साथ मिला देते हैं शब्द में तो उसको डिफ्थोंग की आवाज़ निकलती है, वो संयुक्त साउंड बोलते हैं। डिफ्थोंग्स स्टार्ट एज एन वोवल साउंड एंड गो टू अनदर। पहले एक वोवल की साउंड निकली, दूसरी वोवल की साउंड एक साथ एक शब्द में निकलती है।
इसको डिप्टोंग्स बोलते हैं। उदाहरण के लिए द साउंड ओ यू इन द वर्ड हाउस इज ए डिप्टोंग और ए कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें ओ यू दो वोवल्स की साउंड निकल रही है, ओ वोवल ओ यू वोवल। हाउस एक कॉम्बिनेशन है साउंड का, दो वोवल्स के दोनों कॉम्बिनेशन है। हिंदी में इसका हाउस इस तरह से बोलेंगे, से द वर्ड हाउस अलाउड इन लिसन हाउ टू सेइंग। इसको ऊंची आवाज़ें बोल के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसोनेंट। कंसोनेंट मतलब व्यंजन। कंसोनेंट क्या होता है? कंसोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर ए वावल, ना तो ये वावल है, ना तो ये वावल होता है, ना ये डिप्टोंग साउंड होती है, ना और उसका स्विफ्ट आवाज़ होती है। वी यूज से कंसोनेंट टू से द लेटर पी एंड टी इन पॉट। मतलब दो अक्षरों का इसमें प्रयोग किया जाता है कंसोनेंट में। हिंदी में इसे पोट बोलते हैं। जैसे पोट शब्द है, इसमें पी ओ टी दो आवाज़ें निकल रही हैं कंसोनेंट्स की। तो इस तरह से हम इसको ऊंची आवाज़ें बोल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे और अच्छी तरह समझने के लिए आगे अलग अलग आवाज़ें दी हुई हैं आपकी टेबल में, उसको हम समझ सकते हैं। जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग में डबल ई आया हुआ, स्लीप, कीप, फील। शॉर्ट में आई का है, स्लीप, डिप, फिल। शॉर्ट में यू की साउंड निकल रही है। बुक, पुट, फुट, साथ में हिंदी शब्द भी दिया हुआ है समझने के लिए किस तरह से आप अच्छी तरह से उसको उच्चारण कर पाते हो। तो हिंदी में आप देख के इसको अच्छी तरह से बोल पाओगे। बुट, ग्रुप, टू। कॉम्बिनेशन साउंड डिप्टोंग साउंड्स है आपके जो स्विफ्ट, उसमें दो वावल्स को मिला के जो साउंड बनी हुई शब्द की वो है नियर, डियर। जे ई और ए दो साउंड आ रहे हैं, इसमें दो वावल्स की साउंड आ रही है। हियर, लेट, केक, गेम, बोट, लोन, मोस्ट, माउथ, काउ, क्लाउड। इस तरह से डबल आ रही है। नेक्स्ट है आपका कंसोनेंट। कंसोनेंट में से पी, टी और के और एल की साउंड है इसमें। पिन, रिपोर्ट, स्टॉप, ट्रेन, स्टोरी, पुट, बुक, कोल्ड, म्यूजिक, लुक, प्लेस, स्कूल। ये चैप्टर अब खत्म होता है, नेक्स्ट बात भी करेंगे।